इस सेशन में मैं उन सवालों का जवाब देना चाहूँगा जो मुझे विश्वासियों ने पूछा है। हाल ही में किसी ने मुझसे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पद 18 से लेकर 33 तक का सेक्शन को पढ़ने के बाद एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि सेक्शन की शुरुआत में पौलुस कहता है कि हमें मूर्तियों के लिए बलि की गई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हालांकि बाद में वह कहता है कि आप प्रार्थना करने या धन्यवाद देने के बाद खा सकते हैं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा ये स्पष्ट करता है कि अन्य जाति या जो लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वे अपने बलिदान सच्चे परमेश्वर को नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं। आपको और मुझे दुष्ट आत्माओं को चढ़ाई हुई किसी भी चीज़ को खाकर उनके साथ भाग नहीं लेना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट और सीधा तरीके से बताया है। इसमें भारत में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भी शामिल है। 18 से 22 तक के पदों में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। फिर पवित्र आत्मा पद 23 से शुरू होने वाले अगले सेक्शन में एक अलग लेकिन संबंधित विषय पर निर्देश देता है। अन्य जातियों के मंदिरों में बलि दिए गए जानवरों का मांस बाजार में बेचा जाता था और लोग अक्सर इस मांस को खरीदते थे क्योंकि ये सस्ता था। क्योंकि इस तरह का मांस खरीदना एक आम प्रथा थी, इसलिए ये निश्चय है कि कुरिन्थुस के विश्वासी यीशु के अनुयायी बनने से पहले ऐसा मांस खरीदते थे। यीशु के अनुयायी बनने के बाद कुछ लोगों ने इस प्रथा को छोड़ दिया क्योंकि उनका विवेक उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि कुछ लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ मांस था जो उन्होंने पैसे देकर खरीदा था, ना कि बलि का मांस। यहाँ पर पवित्र आत्मा ये स्पष्ट करता है कि दोनों समूह अपनी अपनी बातों में सही है। हालांकि जो विश्वासी ऐसे स्थानों से मांस खरीदना जारी रखते हैं या ऐसे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं जहां ऐसा मांस परोसा जाता है, उन्हें उन विश्वासियों का ध्यान या लिहाज रखने का निर्देश दिया गया था जो ऐसा मांस खरीदने या खाने से इनकार करते हैं। इसके बाद पद 23 से शुरू करते हुए पवित्र आत्मा ऐसे मांस के बारे में और निर्देश देता है जब वे आपको मेज़बान द्वारा डिनर में सर्व किया जाते हैं। यदि यीशु में विश्वास ना करने वाला कोई व्यक्ति आपको डिनर पे बुलाता है तो आप जाने या ना जाने का निर्णय ले सकते हैं। इस बात में आपको प्रार्थना करके निर्णय लेना चाहिए। यदि आप जाने का निर्णय लेते हैं तो आपको विवेक के प्रश्न पूछे बिना परोसे गए सब कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन यदि मेज़बान आपसे कहता है ये मांस मूर्तियों को चढ़ाया गया था तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कि आप उस भोजन को अपने मुंह में डालने ही वाले थे, लेकिन आपके मेज़बान के बात के आधार पर आपको वह खाना प्लेट में ही छोड़ देना चाहिए। मेज़बान द्वारा बताए जाने के बाद क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं कि मेज़बान द्वारा खरीदे गए मांस पर दुष्ट आत्माओं के लिए किए गए बलिदान का कोई प्रभाव है। पवित्र आत्मा आपको मेज़बान के विवेक के कारण जिसने आपको चेतावनी दी है खाने से मना कर रहा है। अधिकांश अविश्वासी, विशेष रूप से रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी जानते हैं कि मसीह लोग मूर्तियों को बलि किए हुए कुछ भी नहीं खाते हैं। इसी कारण से जब ऐसी चीज परोसी जाती है तो वे आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे खाते हैं तो वे आपको कपटी मानेंगे। उनके मन में आप एक मसीही परमेश्वर के वचन के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं। फिर आप उनसे ये कैसे उम्मीद कर सकेंगे कि वे उस सुसमाचार पर विश्वास करें जिसे आपने उनके साथ साझा किया है या आप उनके साथ साझा करने की योजना बना रहे हैं या सोच रहे हैं? उस मांस या भोजन को खाने से आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सुसमाचार के साथ उस व्यक्ति या परिवार तक पहुंचने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। खाने की आपकी स्वतंत्रता को सुसमाचार के प्रचार में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा निष्कर्ष में आपको बताता है कि चाहे आप खाएं या पिए या कुछ भी करें,
ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस सेक्शन में पाए जाने वाले तीनों बिंदुओं को पूरी तरह से समझाया है और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।